यदि मैं धनवान हो जाऊं तो मेरी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। यह विचार प्रत्येक मनुष्य का स्वाभाविक है। इस प्रकार का एक वाक्य निम्न मंत्र में आया हुआ है। अहं यत वस्वः ईशी में स्तोता गोशखा स्यात्। यदि मैं धन का स्वामी हो जाऊं तो मेरी स्तुति करने वाला गाय का मित्र हो जाए। मैं धनवान हो जाऊं तो मेरी स्तुति होती रहेगी। ऐसा यहाँ कहा है। धनवान की सब जगह स्तुति होती है। इंद्र धनवान है, इसलिए उसकी सब लोग स्तुति करते हैं। उसी प्रकार जो धनवान होगा उसकी स्तुति सभी करते रहेंगे, क्योंकि स्तुति से प्रसन्न होकर वह धन देगा। यहाँ प्रयुक्त हुआ धन वसु गौ के रूप में नहीं है। यह व्यवहार में आने योग्य कोई दूसरा ही धन है, जो हजारों की संख्या में दूसरों को दिया जाता है। सुंदर वसु नाम का धन हमें भरपूर दे। वह इंद्र हमें वसु नामक धन देवे, हमें धन दे। क्षुमंतम चित्रम ग्रामम दक्षिणेन आसंग्रिभाय। शब्द करने वाले लेने योग्य विलक्षण धन दाएं हाथ से संग्रह करके हमें दें। इसमें चित्रम, ग्रामम, क्षुमंतम ये तीन धन के विशेषण हैं। यहाँ उनका थोड़ा सा विचार करते हैं। चित्रम विलक्षण, चमकने वाले, तेजस्वी। ग्रामम हाथ में लेने योग्य। क्षुमंतम शब्द करने वाले, अन्न देने वाले। इन शब्दों के विचार से यह ज्ञात होता है कि वे धन चमकने वाले अर्थात सोने चांदी के, हाथों में अनेक संख्या में लेने योग्य और शब्द करने वाले, आवाज करने वाले होंगे। धातु के सिक्के अथवा विशिष्ट प्रकार के टुकड़े ही ये हो सकते हैं। आसंग्रिभाय यह शब्द बताता है कि लोग इनका संग्रह करते थे। इससे ये सिक्के छोटे-छोटे टुकड़ों के रूप में थे, यह भी प्रतीत होता है। हमें उत्तम गाय, उत्तम घोड़े और उत्तम रथों से समृद्ध कर। इसमें गाय, घोड़े और रथ भी संपत्ति है, ऐसा कहा है। पर यह धन ग्रामम अनेक संख्या में हाथ में ग्रहण करने योग्य, क्षुमंतम आवाज देने वाले और चित्रम चमकने वाले नहीं हैं। इसलिए गाय, घोड़े और रथों की संपत्ति हजारों की संख्या में दिए जाने वाले धन से भिन्न है। इस प्रकार का धन वैदिक काल में उपयोग में आता था। यह विषय और भी विचारणीय है। रथ और घोड़े, इंद्र के रथ थे और रथ चलाने के लिए उत्तम शिक्षित घोड़े भी उसके पास थे। सुंदर मोर के रंग के समान अयाल वाले घोड़ों से, हे इंद्र तू यहाँ आ। घोड़ों के रथ में बैठने वाला इंद्र, बलवान दोनों घोड़े उसने रथ में जोड़ लिए हैं। वह वृत्र को मारने वाला इंद्र आ गया है। कहने मात्र से ही रथ में जुड़ जाने वाले, सुंदर अयाल वाले, सुनहरे रथ में जोड़े जाने वाले हजारों और सैकड़ों घोड़े इंद्र को जहां जाना होता है वहां पहुंचाते हैं। इस वचन में इंद्र के घोड़े कैसे सुशिक्षित थे यह बताया गया है। सूचना के शब्द सुनकर ही उठकर खड़े हो जाने वाले, मंत्र बोलते ही रथ में जुड़ जाने वाले, यह उत्तम सुशिक्षित घोड़ों का लक्षण है। इशारा होते ही खुद ब खुद जाकर खड़े हो जाने वाले अत्यंत सुशिक्षित घोड़े ही ऐसा कर सकते हैं। उत्तम अयाल, गर्दन के बाल वाले, सोने के रथ में जोड़े जाने वाले हजारों अथवा 100 घोड़े। एक रथ में 1000 अथवा 100 घोड़ों का जोड़ा जाना संभव नहीं। इंद्र के साथ दूसरे अधिकारी भी होंगे। ये घोड़े उन्हीं के होंगे। बड़े लोगों के रथ के साथ अनेक घुड़सवार होते हैं, उसी प्रकार इंद्र के साथ भी होंगे। अथवा आलंकारिक भाषा में यह किरणों का वर्णन होगा, क्योंकि अनेक स्थल पर हरि 2 घोड़ों के जोड़े जाने का वर्णन है। 2 घोड़े का रथ में जोड़ा जाना संभव है। अतः 1000 और 100 यह वर्णन अलंकारिक होना चाहिए अथवा किरणों का वाचक होना चाहिए। गाय, इंद्र का संबंध जैसा घोड़ों के साथ है वैसा ही गायों के साथ भी है। जैसे यज्ञ के लिए बहुत सा दूध देने वाली गाय की आवश्यकता होती है, क्योंकि यज्ञ में इंद्र को बुलाया जाता है। गाय के दोनों कान सोने के चिन्ह से सुशोभित होते हैं। हमारी गायें बहुत दूध देने वाली हों। बल अथवा अन्न की इच्छा करने वाला तू हमें गायों के गोष्ठ को दे। गायों के गोष्ठ में हम रहें।
दूध देने वाली, सरलता से दूहने वाली, बहुत दूध देने वाली अन्न रूपी गाय के लिए इंद्र से मैं प्रार्थना करता हूँ। हमारे गायों के स्थानों पर घी की वर्षा हो, हमें घी बहुत मिले। दुधारू गायें अपने बछड़े के पास जाती हैं। यह गायों का वर्णन इस ऐन्द्र कांड में है। बहुत सी गायें हमारे पास रहें और दूध व घी खूब मिले, यह तात्पर्य है। इंद्र की माता, इंद्रम त्वा देवी जनित्री अजीजनत, तुझ इंद्र को सबको उत्पन्न करने वाली द्यावा पृथ्वी इन देवियों ने उत्पन्न किया। इस इंद्र की दो माताएं हैं। स्तुति के योग्य, गति करने वाली, निरंतर कार्य करने वाली उस माता का यह बलशाली पुत्र उत्पन्न हुआ। उस पुत्र की वह उपासना करने लगी, उसके पास रहकर उसकी सेवा करने लगी। एक स्थान पर बैठकर स्तुति करना, एक स्थान पर बैठकर सब संगठित होकर इंद्र परमेश्वर की उपासना आर्य लोग करते थे। उन स्तोत्रों को एक स्थान पर बैठकर गाओ। आओ बैठो और सब मिलकर इंद्र के स्तोत्र गाओ। इंद्र की एक जगह बैठकर स्तुति करो और उसकी बार-बार स्तुति करो। यज्ञ में एक जगह मिलकर स्तोत्र गाएं और तेज प्राप्त करें। एकत्र बैठकर गाएं। गाए गए स्तोत्रों को सुनने के लिए इंद्र आता है। अपने बल से द्युलोक के स्वामी इंद्र की एक जगह इकट्ठे होकर बैठकर स्तुति करो। पक्षी जैसे एक जगह इकट्ठे होते हैं, उसी प्रकार हम भी एक जगह इकट्ठे होकर तुझे नमस्कार करते हैं। यज्ञ स्थान में एकत्र बैठकर तू इंद्र हमारा मित्र हो और हमारी उन्नति में सहायक हो। जहाँ यज्ञ होता था वहाँ सब आर्य आते थे, एक जगह इकट्ठे होकर बैठते थे और सब मिलकर इंद्र की प्रार्थना, स्तुति और उपासना करते थे और एक जगह बैठकर प्रार्थना करने के कारण उनमें एकता थी। एक जगह इकट्ठे होने का यह लाभ है। ज्ञानी कैसे होता है? कह ब्रह्मा तम इंद्रम सपर्यति, कौन ज्ञानी उस इंद्र की उपासना करता है? एक स्थान पर बैठकर उसकी प्रार्थना करने से ज्ञान की वृद्धि और सामर्थ्य प्राप्त होता है। पर्वत की उपत्यका और नदी के संगम पर बैठकर अपना मन उस परमात्मा में लगाने से महाज्ञानी बनता है। ज्ञानी बनने के लिए ऐसी तपस्या करनी चाहिए। पर्वत पर और नदी के संगम पर मन की एकाग्रता के लिए अनुकूल वातावरण मिलता है। घर में भी यदि एकांत स्थान मिले और मन एकाग्र हो, इसके लिए आवश्यक तैयारी करके साधना प्रारंभ करने पर मन एकाग्र होने से जो लाभ होने संभव हैं, वे लाभ हो सकते हैं। थोड़े अधिक कष्ट होंगे, बस इतना ही है, पर लाभ होगा अवश्य। इंद्र का रथ और वज्र। मनुष्य कारीगर ऋभुओं ने इंद्र के घोड़ों के लिए रथ बनाया और देवों के कारीगर त्वष्टा ने इंद्र के लिए तेजस्वी वज्र तैयार किया। उत्तम से उत्तम रथ और वज्र लेकर इंद्र उत्तम प्रकार से तैयार हो जाता था और ऋभु रथ इत्यादि बनाते थे और त्वष्टा फौलाद के वज्र बनाकर इंद्र को देता था। युद्ध करने वाले वीरों को उत्तम से उत्तम शास्त्रास्त्र बनाना आवश्यक है, नहीं तो युद्ध में विजय मिलना अत्यंत कठिन हो जाता है। इंद्र के पास ऋभु, त्वष्टा आदि उत्तम कारीगर हैं और युद्ध के लिए आवश्यक शस्त्रों का उत्तम रीति से निर्माण करते हैं। इस प्रकार इंद्र सदा ही विजयी होता है। इंद्र जख्म ठीक करता है। यह इंद्र जोड़ने का कोई साधन न होते हुए भी किसी संधि के टूट जाने पर शीघ्र जोड़ देता है और धनवान, बहुत ऐश्वर्यवान इंद्र टूटे हुए भागों को उत्तम रीति से फिर जोड़ देता है और घावों को ठीक करता है। शस्त्रास्त्रों से युद्ध करने वाले वीरों को इसका ज्ञान आवश्यक है। युद्ध में शस्त्रों के जख्म तो होने ही हैं, पर उनको शीघ्र ही ठीक करने का ज्ञान होना आवश्यक है। इंद्र इस विद्या में कुशल है। इसे उपरोक्त वचन स्पष्ट करता है। अन्य देवों में अश्विनी कुमार इस कार्य में निपुण हैं, पर इंद्र वीर होते हुए भी घावों को ठीक करने में वह कुशल है। यह यहाँ दृष्टव्य है। दुख दूर करना। इंद्र दूसरों के दुख दूर करता है। इस विषय में निम्न मंत्र हैं। दुस्वप्न्यम परासुव, बुरे सपनों को और उनके कारणों को दूर कर। दुख देने वाले स्वप्न आवे ही न, ऐसा कर। निर्ऋतीनाम परिव्रजम वेत्थ, दुखों को दूर कैसे किया जाए यह तू जानता है।
अहह अहह सुन्ध्युः परिपदाम इव। प्रतिदिन अपनी शुद्धता करने वाला अपनी अनिष्ट अवस्था दूर करता है, उसी प्रकार रोज साफ रहने से विपत्तियां दूर होती हैं। रोग दूर करो, दुर्बुद्धि दूर करो और हमसे होने वाले पाप दूर करो। दुष्ट बुद्धि दूर होने का अर्थ है पाप दूर होना, और पाप दूर होने का मतलब है रोगों का दूर होना। जिसे शत्रु से दूर ले जाया जाता है उस मनुष्य को पाप नहीं लगता और दुष्ट भाव भी उसके पास नहीं आते। पाप के कारण दुख उत्पन्न होते हैं, इसलिए अपने में पाप की प्रवृत्ति न हो, अतः सावधान रहना चाहिए। अपना शरीर, मन, इंद्रियां शुद्ध रहें, पाप की प्रवृत्ति दूर हो। इन सबके होने से हमसे दुख स्वयं ही दूर हो जाएंगे और हम सुखी होंगे। पापों से दूर होने का यह प्रयत्न प्रत्येक को करना चाहिए।